29 अगस्त 1947 को हुआ, 29 अगस्त 1947 को हुआ। और प्रारूप समिति एक 7 सदस्यीय समिति थी और इसमें जो 7 सदस्य हुआ करते थे उसमें एक थे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। भीमराव अंबेडकर के बाद दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा आपको के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। और के.एम. मुंशी की अगर हम लोग बात करें, ये प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। प्रारूप समिति में एक वो कांग्रेसी सदस्य शामिल था, उसका नाम था के.एम. मुंशी। इसके बाद आगे अगर देखा जाए तो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसके बाद आगे अगर देखा जाए तो एन गोपाल स्वामी आयंगर। और इसके बाद अगर देखा जाए तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो आगे जो है आपको एन माधवराव ने बी.एल. मित्रा का स्थान लिया था। बी.एल. मित्रा का स्थान लिया था एन माधवराव ने। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो टी.टी. कृष्णा मचारी की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने डी.पी. खेतान का स्थान लिया था। डी.पी. खेतान का स्थान इन्होंने लिया था। डी.पी. खेतान। यही प्रारूप समिति है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ है। प्रारूप समिति के यही 7 सदस्य है। और आपके बिहार दरोगा एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? ये प्रश्न आपके बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रारूप समिति के 7 सदस्यों को याद रखना जरूरी है कि हाँ, ये 7 सदस्य है जो कि प्रारूप समिति के सदस्य हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत। तो अब बताइए इसका उत्तर होगा कथन ए सही है किंतु कथन 2 गलत है, यानी आंसर हो जाएगा सी। आगे भारतीय संविधान में